क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई भी स्टार्टअप आज शुरू होता है, कल से वो अपनी सारी चीज़ें डेवलप करना कैसे स्टार्ट कर देता है? क्योंकि यदि आपने अपने पास वाली कभी दुकान भी देखी होगी, तो दुकान सेट करने में टाइम लगता है कि कोलैबोरेट करना पड़ता है डिफरेंट तरीके की पार्टीज़ के साथ, जहाँ से सामान आपका आएगा या जाएगा। लेकिन जो स्टार्टअप होते हैं, वो तो एक दिन पहले स्टार्टअप खोलते हैं, अगले दिन से ही वो प्रोडक्शन स्टेज में आ जाते हैं, फटाफट काम करने लग जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सारा कमाल है हमारा आईएक का, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। जब हम क्या करते हैं कि कंप्लीटली ऑटोमेट कर देते हैं अपना जो सेटअप होता है उसको। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि आपके जो क्लाउड रिसोर्स होते हैं, यदि आपको डेटाबेस चाहिए, तो आप डेटाबेस के लिए बड़े बड़े आप सर्वर नहीं यूज़ करेंगे, आप क्लाउड में अपना एक डेटाबेस रेंट पे ले लेंगे, या मशीन लर्निंग की पाइपलाइन ले लेंगे, या जीपीयूज ले लेंगे। यानी कि आप केवल और केवल एक स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ मैनुअल सेटअप। इसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। अब इसके बेनिफिट देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो स्केलेबिलिटी। यदि हमारा मेरे को अभी 10 जीबी की मेमोरी चाहिए थी, अगर मेरे को कल 20 जीबी की चाहिए होगी, तो मैं तुरंत कुछ ही मिनट्स में वो मेमोरी को एक्सपेंड कर सकता हूँ। ये मैं हार्डवेयर के केस में नहीं कर सकता, मेरे को खरीद के लानी पड़ेगी, कहीं से ऑर्डर करनी पड़ेगी। दूसरा होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हम आइडेंटिकल इन्वायरमेंट को डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिएगा कि मेरे का एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप है, अब मैं उसकी कॉपी बना सकता हूँ कुछ ही मिनट्स में। तीसरा होता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जब भी मैं अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहा हूँगा, तो मैं उसको शट डाउन कर दूंगा, उसकी वजह से मेरी कॉस्ट मिनिमम जाएगी। तो यदि आपको पता था इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या होता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग एमएलओप्स टॉपिक के लिए फॉलो करते रहिएगा डेटा साइंस वाला को।